हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 8 का चैप्टर 8 जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। यह पार्ट 1 वीडियो है। और आज हम लोग 8 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का भी नाम है 8 और क्लास भी है 8। और इस चैप्टर का नाम ही क्या है, किशोरावस्था की ओर। तो हम लोग समझेंगे कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। पहले समझेंगे किशोरावस्था किसे कहते हैं। तो देखिए, किशोरावस्था उसे कहते हैं कि जीवन काल, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे हम जन्म लेते हैं तो हम लोग बहुत सारे अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो पहले जानते हैं कि सभी अवस्था को जान जाते हैं, उसके बाद हम किशोरावस्था को पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम कोई शिशु रहता है तो उसको बोलते हैं शैशवावस्था। इसमें काल होता है 0 to 5 ईयर। अगर कोई बच्चा 0 to 5 साल के अगर आयु में है तो उसको बोलेंगे शैशवावस्था में है। और वही चीज़ अगर वह 6 to 10 है, अगर 6 to 10 उम्र का है उसको बोलेंगे बाल्यावस्था। और उसी को बोलेंगे 11 से 19 साल की उम्र में, 11 से 19 साल की उम्र को बोलेंगे किशोरावस्था। और उसके बाद आता है युवावस्था, और उसके बाद अगर कोई बुजुर्ग हो जाता है उसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रकार से 5 अवस्था होते हैं हम लोग का जीवन काल का। तो हम लोग को पढ़ना है किशोरावस्था की ओर। तो किशोरावस्था के बारे में हम लोग जानेंगे कि देखिए, जीवन काल, हम लोग जीवन काल गुजारे ना जी। देखिए, पहला शिशुअवस्था था, फिर बाल्यावस्था था, फिर था किशोरावस्था। तो किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो जीवन काल की वह अवधि जिसमें जन्म परिपक्वता आ जाते हैं उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। देखिए, बोल रहा है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर के ऐसे परिवर्तन होते हैं, मतलब शरीर में किसी भी मानव या इंसान के शरीर में ऐसा परिवर्तन होता है जिनके परिणाम स्वरूप, मतलब जिनके बदलने के बाद जन्म परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग भी देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति 11 से 19 साल की उम्र में रहता है तो उसमें क्या होता है, जन्म परिपक्वता आ जाती है। अब हम लोग समझेंगे यौनारंभ किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस उम्र की अवधि में जनन क्षमता का विकास होता है उसे यौनारंभ कहते हैं। यौनारंभ किसे कहते हैं? तो जिस उम्र की अवधि में, मान लीजिए जिस उम्र की, मतलब जो जितना चल रहा है, जैसे कि मान लो कोई 14 साल में, कोई 15 साल में, कोई 20 साल में, कोई 21 साल में क्या हो रहा है, जनन क्षमता का विकास हो रहा है। तो उस टाइम को क्या करेंगे, उस जो अवधि है उसको बोलते हैं यौनारंभ कहलाता है। आगे समझेंगे कि यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। देखिए, जब यौनारंभ होता है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, बॉडी में क्या क्या इफेक्ट दिखाई देते हैं, मतलब प्रभाव क्या क्या होता है कि इसका यौनारंभ हो गया। तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं। तो आइए कुछ लॉजिक है उसके आधार पर समझते हैं कि यौनारंभ हो गया है। आइए समझते हैं। पहला चीज़ है लंबाई में वृद्धि। आपने देखे होंगे कि कोई व्यक्ति 5 साल का था तो छोटा था, फिर 6 से 10 साल के एज में था, छोटा था, लेकिन जब वो 11 से 19 साल की उम्र में जाता है, मतलब किशोरावस्था में जाता है, तो क्या होता है, लंबाई में उसका क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। बोला शारीरिक आकार में परिवर्तन। शारीरिक आकार में परिवर्तन मतलब समझिएगा कि जैसे ही आप यौनारंभ में आएंगे तो क्या होता है, शरीर के जो चौड़ाई रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। खासकर आप लड़कियों में देखे होंगे कि क्या होता है, जो स्तन का साइज होता है वो बढ़ जाता है, और जो बाँह होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और जो जांग के कूल्हे होते हैं वो भी चौड़े हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखे, शारीरिक आकार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। और जो अगर लड़कियों में देखें तो इस प्रकार का परिवर्तन देखें, लेकिन लड़कों में क्या होता है, तो जो बाँह के बाजुएं होते हैं या जो मांसपेशियाँ होते हैं वो गठीली टाइप के हो जाती हैं। मतलब पहले तो एकदम मुलायम रहेगा, और फिर जब यौनारंभ के एज में आ जाएंगे या किशोरावस्था के एज में होंगे तो वही चीज़ गठीली हो जाता है। तो आप क्या देखें कि शारीरिक आकार में परिवर्तन आया कि नहीं आया, आ गया। आगे समझेंगे स्वर में परिवर्तन। देखिए, जब कोई व्यक्ति, मतलब या लड़का या लड़की, जब क्या होते हैं, किशोरावस्था के एज में होते हैं, तो उनके आवाज में भी चेंजिंग आता है। कैसे? जो यहाँ पर कंठमणि होता है जिसको बोलते हैं स्वर यंत्र, लेरेंक्स जिसको बोलते हैं लेरेंक्स, तो लेरेंक्स यहाँ पर बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो किसी किसी का ज़्यादा बढ़ जाता है और किसी किसी का कम बढ़ जाता है। तो जो जिसका ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पर फटने जैसा आवाज़ आने लगता है। जैसे सोचे होंगे कोई गाना गाता है तो बोलते हैं अरे फाटल ये आवाज़ कर रहा है। कैसे? बच्चा जो होता है मीठा बोलता है, क्यों? क्योंकि वो उसका स्वर तंत्र का है कम है, और जैसे ही वो किशोरावस्था में आता है तो उसका स्वर यंत्र बढ़ जाता है, यानी कंठमणि बढ़ जाता है, जिसको लेरेंक्स बोलते हैं इंग्लिश में। और लड़कियों में ये क्या होता है, कम होता है, इसलिए लड़कियों का आवाज़ देखे होंगे कि पतला निकलता है, और वहीं पर लड़का का जो आवाज़ होता है वो मोटा हो जाता है। क्यों होता है तो आप लोग समझ गए होंगे। तो किशोरावस्था में आने के बाद क्या होता है, स्वर में भी परिवर्तन हो जाता है, स्वर यानी कि आवाज़। और शारीरिक आकार में भी पढ़े हम लोग, लंबाई में पढ़े। और एक समझते हैं चौथा चीज़ क्या है, संवेद तथा तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। देखिए, संवेद या तेल ग्रंथियों, आप देखिए जब कोई व्यक्ति किशोरावस्था में आता है, या कोई व्यक्ति कितना से बोल सकते हैं 12 से लेकर 19 या 20 साल की उम्र में होता है, तो उसके चेहरे पर पिंपल्स देखे होंगे, जिसको पिंपल्स कहते हैं, फुंसी या मुहासे कहते हैं, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं बरे। तो यह कैसे होता है, जब कोई व्यक्ति किशोरावस्था के अगर एज में आता है तो उसके जो होते हैं संवेद तथा तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता, जो ग्रंथि होते हैं
वो ग्रंथि एक्टिव हो जाते हैं और उस ग्रंथि की एक्टिवेट होने से क्या होता है, मुहासे या पिंपल्स जो बड़े कहते हैं वो निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यौनारंभ में जब यौनारंभ में कोई व्यक्ति जाता है तो उसके शारीरिक बनावट में या शारीरिक शरीर में क्या चेंजिंग आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं। तो हम लोग पढ़े आज कि क्या होता है किशोरावस्था और कैसे होता है यौनारंभ और यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।